ओम। सबको सादर से प्रेम नमस्ते जी। कल हम दूसरे शिव संकल्प मंत्र की व्याख्या कर रहे थे। उसी व्याख्या को आगे लेकर के हम चलते हैं और एक बार फिर वही मंत्र पाठ। ओम येन कर्मण्यपशो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथे सुधीराः यद्पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। अब इस मंत्र में हम मुख्य रूप से 3 विशेष शब्द देखते हैं। अपसह। अपसह का अर्थ है कर्म करने वाले। एक शब्द आया धीरा, जो मेधावी होते हैं, और एक शब्द आया मनीषिणा। इन्हीं शब्दों के आसपास हम व्याख्या करेंगे और हम इनसे व्यक्ति कैसे लाभ उठाए, कैसे मन को हम समझें। अपसह कर्म करने वाले, कैसे कर्म, और कौन वो व्यक्ति हैं जो अपने पुण्य कर्म करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, वो अपसह है। दूसरा शब्द आया धीरा, जो मेधावी होते हैं, जो सही बुद्धि का प्रयोग करते हैं। बुद्धि होना एक बात है, लेकिन उसका सदुपयोग करना दूसरी बात है। बुद्धि को हम ज्ञान भी कहते हैं, और एक जानकारी, इंफॉर्मेशन, आज की दुनिया में बहुतों को बहुत कुछ है, पर उस जानकारी का प्रयोग बहुत कम लोग कर पाते हैं। इसी प्रकार धन, बल, विद्या का होना एक बात है, परंतु सदुपयोग अलग बात है। जैसे आज इस कोरोना के समय में टाटा कंपनी जो अपने धन का सदुपयोग कर रही है, वह काबिले तारीफ है। जैसे यह ज्ञान है कि व्यायाम करना चाहिए, परंतु व्यक्ति करता नहीं। प्रातःकाल उठना चाहिए, उससे बहुत लाभ होते हैं, पर उठता नहीं। तो ये जानकारी तो बहुत है, पर करता नहीं। अतः धीर वे हैं जो अपनी मेधा का सदुपयोग करते हैं। धीर वे हैं जो ध्यान करते हैं। शुभ कार्य करने वाले बुद्धिमान होते हैं। महर्षि पतंजलि ने 4 प्रकार के कर्म बताए हैं: पाप कर्म, मिश्रित कर्म, पुण्य कर्म, निष्काम कर्म। पुण्य कर्म को शुभ कर्म भी बोलते हैं, और ये केवल मन के द्वारा होते हैं। जैसे हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। यहाँ कामना की है कि सब सुखी हों, ये मन में विचार करते हैं, सब निरोग हों। इस प्रकार की जो कामना है, ये पुण्य कर्म होते हैं। ध्यान करना भी पुण्य कर्म है। ये पुण्य कर्म प्राणी मात्र के लिए बिना पैसे के होते हैं।
और ध्यान भी मानसिक रूप से होता है। मिश्रित कर्म के दूसरे मिश्रित कर्म होते हैं, और मिश्रित कर्म के बिना मनुष्य कभी जी नहीं सकता। इसी चर्चा को आगे लेकर के हम चलेंगे। आपने ध्यान से सुना, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।